मैं एक लाइन में 4 गालियां देता था। मैं पहले मारता था, बाद में बात करता था, क्योंकि मालूम है एक बार एक फाइट दे दो तो आदमी सीधा हो जाता है, फिर बोलता है सब जैसे आप बोलो। तो उस तरह का व्यक्ति आज दूसरों के लिए प्रेयर करने लगा। चलिए दोस्तों, आज हम आए हैं पास्टर दिनेश चावला जी के चर्च में। हमने सुना है वो सिंधी परिवार से आए हैं और आज हम उनके चर्च में आए हैं। और जब वो प्रभु में आने से पहले और सेवकाई स्टार्ट करने से पहले वो एक नशा करने वाले व्यक्ति थे। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। आइए सारी सच्चाई को हम जानते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जय मसीह की सर। जय मसीह की भाई, कैसे हैं आप? आज हम आपके चर्च में आए हैं ताकि आपके बारे में हमको पता चला कि आप सिंधी परिवार से होकर प्रभु यीशु को अपनाए हैं। क्या है इसके पीछे का राज? मैं एक लाइन में 4 गालियां देता था। मैं पहले मारता था, बाद में बात करता था, क्योंकि मालूम है एक बार एक फाइट दे दो तो आदमी सीधा हो जाता है, फिर बोलता है सब जैसे आप बोलो। तो उस तरह का व्यक्ति आज दूसरों के लिए प्रेयर करने लगा। सब आपको मिलेंगे एकदम, हम सब लोग रावड़ी लोग थे जो यीशु मसीह के पास आने के बाद सुधर जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसे रावड़ी लोगों को कैसे प्रभु अंदर से सुधारता है, क्योंकि ये एक ऐसी शांति है ना जो मिलने के बाद इंसान सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। देखिए, मैं एक सिंधी परिवार से हूँ। सिंधी में इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, ठेकेदारी में। तो वहाँ पर मेरी कुछ दोस्तों से दोस्ती हुई, जहाँ शराब पीना आम बात मानी जाती थी। और फिर उसके बाद में जुआ खेलना, और उसके बाद में यहाँ पे बॉम्बे की लाइफ आपको पता है, बॉलीवुड डिस्को डांस बार। तो मैं वहाँ बहुत जाया करता था, शराब पिया करता था। साथ ही साथ मेरे माँ बाप ने जो बचपन से मुझे शिक्षा दी थी, मंदिर जाना, नियम अनुसार सब कुछ, घर में पूजा पाठ करना, वो मैं सब कुछ नियम अनुसार करता था, जो वो मेरी आस्था थी। लेकिन मेरा स्वभाव अलग था, लफड़े करना, मारामारी करना। कुछ पुलिस वाले भी मेरे दोस्त हुआ करते थे और इस तरह की लाइफ थी। कभी गुस्सा आ जाए तो गुंडे वुंडे भी मेरे दोस्त थे। कभी जाता था तो वहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर, उसको किसी ने जादू टोना किया था, तो उसको वहाँ पर लेके आते थे। और उसको जब हमारे गुरुजी उसके लिए जो केस करते थे, उसका हैंडल करते थे, तभी वो बहुत अपने वश में नहीं रहती थी और गलत आवाज़ निकालना, चिल्लाना, बहुत ताकत आती थी उसको। तो मेरे जैसे 3-4 लोग उसको पकड़ नहीं सकते थे। तो मैं उनके घर पे गया, मेरी सगी बुआ की बेटी है, तो उनके घर पे मैं गया। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि अभी बेटी हमारी ठीक हो गई है, सोनी ठीक। मैं हैरान हो गया, कैसे ठीक हो गई? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बाजू में प्रेयर होती है यीशु मसीह की। तो उन्होंने बाजू वालों ने इनको कहा कि आप भी प्रेयर कराइए, हमारे यहाँ पास्टर आते हैं, प्रेयर करते हैं। तो मेरी आंटी ने उनसे पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने बोला पैसे नहीं लेते, वो प्रेयर फ्री होती है। जब प्रेयर करा तो एक ही प्रेयर में उसको काफ़ी फर्क पड़ा। उन्होंने मुझे स्टोरी बताई तो मैं गुस्सा हो गया। मैं बोला तू पागल है, ये दूसरा धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये लोग अपना धर्म बढ़ाते हैं, क्यों इनको घर पे आने? क्योंकि मैंने जैसा सुना था मैंने उनको वैसे ही गुस्सा किया। और 6 गुरु बदली करो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप जैसे यीशु के पास आते हैं ना, लोग आपको गालियां देना शुरू करते हैं। के पास लोग छोड़ के नहीं गए, इस गुरु के पास भीड़ रोज बढ़ रही है। रोज लाखों लोग यीशु मसीह को ज्वाइन कर रहे हैं, यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ रहे हैं। कैसे हो रहा है? जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता है उसको बाइकआउट करते हैं, गांव वाले उसको गांव से निकालने की धमकी देते हैं, हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते हैं, मारने आते हैं, कई लोग मार खाते हैं, कई लोग जेलों में बंद है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह को कोई छोड़ने को तैयार नहीं। भाई साहब, मैं बोलूंगा, आप सोचिए, रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पृथ्वी के छोर तक। दोस्तों, पृथ्वी के छोर तक इस प्रोग्राम में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की गवाही को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपका विश्वास प्रभु में और भी ज़्यादा मजबूत हो। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ। निश्चय ही उनकी गवाही सुनने के बाद आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पास्टर दिनेश चावला सर की। आइए जानते हैं उनके लाइफ के बारे में कि प्रभु यीशु में आने से पहले मैं आपको बताऊं कि वो एक नशा करने वाले व्यक्ति थे, मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति थे। आइए मिलते हैं पास्टर दिनेश चावला सर से और जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत कहानी को। जय मसीह के सर। जय मसीह की। कैसे हैं प्रभाकर भाई? आपका बहुत बहुत जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु अपने अनुग्रह में हमें चला रहा है।
तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आज हम बॉम्बे में आए हैं और हमारा रोशनी प्रोडक्शन टीम लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए आप जैसे पास्टर लोगों के पास में आता है, आपकी गवाही को लाखों लोगों तक पहुंचाता है ताकि आपकी गवाही से लाखों लोग आशीष पाए और प्रभु यीशु को जाने। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि आज तो बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा मिनिस्ट्री आपका है, प्रभु का आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा और हमने आपकी गवाही भी सुना कि आप प्रभु में आने से पहले एक नशा करने वाले व्यक्ति थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। लेकिन थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में कि प्रभु में आने से पहले आपका क्या लाइफ था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। पहले तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों की गवाही को आप दुनिया के लाखों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी एक उपलब्धि है और सेवा है आपकी, और कई लोग इस बात को जानकर उत्साहित होते हैं, विश्वास में बढ़ते। और दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी, ये मेरी गवाही कई बार जैसे आपने भी देखी है, यूट्यूब में भी है, दिनेश चावला पास्टर में है, और फिर भी मैं आप कह रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपके दर्शक बहुत लाखों के दर्शक हैं, मैंने देखा है, और वो सुनना ज़रूर चाहेंगे। देखिए, मैं एक सिंधी परिवार से हूँ। सिंधी लोग बिज़नेस माइंडेड लोग हैं। हम लोग एक अच्छी कौम है जो बहुत शांति प्रिय है और अपने बिज़नेस से मतलब रखते हैं हम लोग। तो मैं बचपन से जब बड़ा तो मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, ठेकेदारी में। तो वहाँ पर मेरी कुछ दोस्तों से दोस्ती हुई जहाँ शराब पीना आम बात मानी जाती थी, और फिर उसके बाद में जुआ खेलना, और उसके बाद में यहाँ पे बॉम्बे की लाइफ आपको पता है, बॉलीवुड, डिस्को, डांस बार। तो मैं वहाँ बहुत जाया करता था, शराब पिया करता था। साथ ही साथ मेरे माँ बाप ने जो बचपन से मुझे शिक्षा दी थी, मंदिर जाना, नियम अनुसार सब कुछ, घर में पूजा पाठ करना, वो मैं सब कुछ नियम अनुसार करता था, जो वो मेरी आस्था थी। तो इस तरह से मेरी लाइफ चल रही थी। रात को मैं अलग व्यक्ति था, सुबह मैं अलग व्यक्ति होता था। इस तरह से मेरी डबल लाइफ चल रही थी लाइफ में, और बहुत सी गड़बड़ियाँ थी लाइफ में। पैसा बहुत ज़्यादा था, हैंगओवर, तकलीफ़, और ओवरनाइट घूमना, 3-4 बजे 5 बजे सोना, तो ये सब गड़बड़ मेरी लाइफ में थी। तो इस तरह के जीवन जीते समय मेरी लाइफ में पीस नहीं था, मेरी लाइफ में शांति की बिल्कुल कमी थी, और मैं परेशानियां भी बहुत आती थी मुझे। तो इस तरह की मेरे मसीह में आने से पहले लाइफ थी। तो देखा दोस्तों आपने, प्रभु में आने से पहले सर का जीवन किस तरीके से पापों से भरा हुआ था। वो नशा करते थे, रात के टाइम में घर आते थे, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे उनको पता नहीं था। आइए सर से हम लोग एक दूसरा सवाल पूछेंगे। सर, जैसे कि आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि प्रभु में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, पापों से भरी, नशा करते थे, दारू पीते थे, मतलब अच्छा क्या है और प्रभु यीशु कौन है आपको पता नहीं था। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ, क्या आपका ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो आप प्रभु यीशु को जानने लगे और गलत कामों से बाहर आए? देखिए, उस वक्त मैं हमारे गुरुजी थे जिनके यहाँ पे मैं जाता था स्थान में, और बड़े ही शिद्दत से मैं सेवा करता था वहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा लाइफ वहाँ पे अलग ही था, लेकिन मेरा स्वभाव अलग था। लफड़े करना, मारामारी करना, कुछ पुलिस वाले भी मेरे दोस्त हुआ करते थे, और इस तरह की लाइफ थी। कभी गुस्सा आ जाए तो गुंडे वुंडे भी मेरे दोस्त थे कभी। तो इस तरह से लाइफ चलते चलते मैं जब गुरुजी के पास जाता था तो वहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर है, उसको किसी ने जादू टोना किया था, तो उसको वहाँ पर लेके आते थे, और उसको जब हमारे गुरुजी उसके लिए जो केस करते थे, उसका हैंडल करते थे, तभी वो बहुत अपने वश में नहीं रहती थी, और गलत आवाज़ निकालना, चिल्लाना, बहुत ताकत आती थी उसको। तो मेरे जैसे 3-4 लोग उसको पकड़ नहीं सकते थे। तो इस तरह से उसका जो केस चला 3 साल तक हो गया। तो अचानक वो लोग आना बंद कर दिए वहाँ पर गुरुजी के पास। तो मैं उनके घर पे गया, मेरी सगी बुआ की बेटी है, तो उनके घर पे मैं गया। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि अभी बेटी हमारी ठीक हो गई है, सोनी ठीक हो गई है। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैं बोला कैसे, क्योंकि मैंने अपने आंखों से वो केस देखा था, इतने तड़पते हुए उसको देखा था, उसको परेशानी, दुष्ट आत्माएँ जो आती थी उसके अंदर। तो मैं हैरान हो गया कैसे ठीक हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बाजू में प्रेयर होती है यीशु मसीह की, तो उन्होंने बाजू वालों ने इनको कहा कि आप भी प्रेयर कराइए, हमारे यहाँ पास्टर आते हैं, प्रेयर करते हैं। तो मेरी आंटी ने उनसे पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने बोला पैसे नहीं लेते हम लोग, प्रेयर फ्री होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मुफ्त दिया गया मुफ्त ले लो। तो क्योंकि इन्होंने बहुत पैसे दिए थे, कई लोग पैसे लेके गए, लूट के गए थे इनको इसके नाम से। तो इन्होंने जब प्रेयर कराया तो एक ही प्रेयर में उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा। ऐसे 2-3 प्रेयर, 4 बार 3-4 बार प्रेयर हुई तो वो एकदम लड़की ठीक हो गई।
तो वो लोग फिर आना बंद कर दिए गुरुजी के पास। तो जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई तो मैं गुस्सा हो गया। मैं बोला तू पागल है, ये दूसरा धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये लोग अपना धर्म बढ़ाते हैं, क्यों इनको घर पे आने। क्योंकि मैंने जैसा सुना था मैंने उनको वैसे ही गुस्सा किया। ऐसे प्रोपोगंडा हमेशा होता है, हर जगह पर ऐसे लोग अफवाहें फैलाते हैं यीशु के बारे में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जानते ही हैं। तो मैंने भी जब सुना था मैंने उनको बोला कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको देखूंगा, तो समझ नहीं रहे। तो साथ ही साथ मैं हैरान भी था क्योंकि मैं बहुत आस्थावादी था, मैं बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। तो मुझे ऐसा अंदर लग रहा था कि कोई पावर है यार, इसको कैसे ठीक हो गई है, क्योंकि मैंने अपने सामने उसको देखा था। हमारे गुरुजी बड़े महान गुरुजी थे, वो सब करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रही थी 3 साल से, तो यहाँ पे कैसे प्रेयर में ठीक हो गई 1 महीने के अंदर। तो मेरे लिए एक बड़ा सवाल था और मैं वो जानना भी चाहता, वो जिज्ञासा थी। तो मैं उनसे मिला, लेकिन अपना ईगो भी था। मैं बोला ये दूसरा धर्म है। तो इस तरह से जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई तो मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा संडे आ जाओ, ये लोग आते हैं बाजू में। तो मैं संडे गया, उनसे पूछा मैंने, भाई क्या लफड़ा, बहुत चमत्कार चालू है, बताइए। तो उन्होंने मुझे बहुत सरलता से प्यार से जवाब दिया। उन्होंने कहा विश्वास कीजिए। तो मैंने उनसे कहा भाई विश्वास क्या करें, हम सिंधी लोग तो सब पे विश्वास करते हैं, हम तो सबको एक ही मानते हैं। हम लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, माथा टेकते हैं। कई सिंधी लोग माउंट मेरी चर्च में जाते हैं और कैंडल जला के आते हैं। हम तो पत्थर को भगवान मानने वाले लोग हैं, भाई आप हमें क्या विश्वास सिखा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा सर बुरा नहीं मानना, गॉड कितने हैं, दुनिया बनाने वाले हैं। तो मैंने जवाब दिया सर गॉड तो एक ही है। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला अगर गॉड एक ही मानते हो तो फिर 10 के पास क्यों जा रहे हो। सीधी बात है, लॉजिक सवाल है कि फिर 10 के पास क्यों मैं भटक रहा हूँ, कि एक ही पे कब जाऊँ। बोलो जहाँ भी आपको लग रहा है वहाँ एक ही पास जाओ। तो मुझे थोड़ा लगा, मैं बोला ठीक है सर, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज जो आपको बताऊंगा ना, तो अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं बोला बताइए। उन्होंने कहा परमेश्वर एक ही है मानते हो ना। मैं बोला हाँ यस, दुनिया बनाने वाला खुदा, परमेश्वर, गॉड, भगवान एक ही है। मैं बोला तो उन्होंने कहा उस खुदा का, उस परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो है ना, वो जीसस उसका इकलौता बेटा है, जो इस दुनिया में कोई धर्म जाति बनाने या बदलने के आए नहीं, क्योंकि बनाए नहीं तो बदलने का सवाल ही नहीं। क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल है सर, एक आदमी के अगर 4 बेटे हों तो कोई मुझे बताओ, कोई इंसान चाहता है कि उसके 4 बच्चे लड़ाई करें? अगर वो चारों में से 2 भी लड़ेंगे तो पिता को सबसे ज़्यादा दुख होगा। तो जब एक इंसान नहीं चाहता कि उसके बच्चे लड़ाई करें, तो परमात्मा कैसे जाएगा कि उसके बच्चे लड़ाई करें? आज तो आप दुनिया घूमते हैं, आपको पता है कि धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, है ना, कितने दंगे होते हैं दुनिया भर में। तो कैसे परमेश्वर चाहेगा कि मेरे बच्चे धर्म बनाए और मैं बना के दूं धर्म और लड़ाई करें? ये धर्म इंसानों ने बनाया। रिलीजन इज प्योरली मैन मेड। इंसानों ने धर्म बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो इंसान एक दूसरे से प्रेम से चाहे। तो ये जब मुझे उन्होंने बताया कि यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया तो यीशु भी नहीं धर्म बनाया। तो यीशु, आपको पता होगा प्रभु जो मसीहत है वो यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद 300 साल के बाद हुए। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए, न बदलने आए। वो क्रूस पर हम सबको बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, जिस व्यक्ति को उद्धार चाहिए ना, जिसको लग रहा है कि मैं नाश नहीं हो जाऊं, वो उसको यीशु की ज़रूरत है। जो समझ रहा है कि मैं पापी हूं, मुझे गुनाहों की माफ़ी चाहिए, उसके लिए प्योरली यीशु मसीह अवेलेबल है। तो यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर अपने वचन के अनुसार जिंदा हुए और आज भी जिंदा प्रभु है। तो मुझे उन्होंने बताया, मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने उनको जाने दिया। मैं बोला ठीक है आप, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने बोला चलो अपनी बहन तो ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान तो हुआ नहीं। मैंने उनसे पूछा पैसे से लिए क्या? बोला कुछ पैसे से नहीं लिए उन्होंने, तो क्योंकि लफड़ा सब जगह पैसों का ही होता है। तो मैं बोला ठीक है पैसे तो नहीं लिए इन्होंने, तो बोले गए। तो मुझे इनवाइट किया तो मैं जाता नहीं था। आखिर एक बार मेरी बुआ मुझे बहुत बोलने लगी, मैं एक बार गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा 200-300 लोग बैठे, ताली बजा रहे, गीत गा रहे, स्तुति आराधना कर रहे। प्रभु की स्तुति आराधना होती है बड़े बड़े जोरदार तरीके से, पूरी वर्ल्ड में होती है, इसका जलवा है पूरी वर्ल्ड में यीशु मसीह का। तो मैं भी गया, देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गीत समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में गवाही का टाइम आया, जब गवाही हो रही थी तो कोई बहन आई, बोली मुझे सर में दर्द था, ठीक हो गया। किसी ने बोला ये, तो मैं जासूसी नावल बहुत पढ़ता था बचपन में, तो मैं बोला ये तो सब उल्लू बनाने वाला काम है, ये पास्टर लोगों ने इनको 200-200 दिया रहेगा कि पब्लिक में गवाही दो, कुछ लोग तो मुर्गे फंसेंगे। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं गलत सोच रहा हूँ, तो यीशु मसीह की पूरी नज़र मेरे ऊपर है। तो उसने मुझे पकड़ा, प्रभु ने बोला अगर तू गलत सोच रहा था मैं तुझे सच्चाई दिखाऊंगा। तो मैं जब वचन चलने लगा तो परमेश्वर का वचन मुझसे बात करने लगा। मुझे लग रहा था यार, क्योंकि देखिए जो भी आस्थावादी व्यक्ति है, मैं कहूँगा वो गलत नहीं है, जो भी किसी भी जगह पे आस्था की जगह पे जाता है तो वो परमात्मा को पाने के लिए जाता है। तो मैं भी एक आस्थावादी व्यक्ति था, बिल्कुल परमेश्वर के खोज में था। तो परमेश्वर ये बात जानता था, परमेश्वर तो एक ही है ना, मेरा रास्ता कोई भी था लेकिन परमेश्वर एक ही है, वो जानता था। तो मैं जब मुझे प्रभु ने देखा तो उस वचन से मुझसे बात हुई। फिर जब उन्होंने लास्ट में मेरे लिए प्रेयर किया
तो प्रेयर के बाद में मेरे जीवन में काम होने लगा। लेकिन उस वक्त मैं दारू बहुत पीता था, आधी बोतल में डेली लगभग दारू पीता था, जुआ खेलता था, डांस बार जाता था। तो मेरे प्रोग्राम सब चालू थे, मैं जैसे प्रेयर भी खत्म हुई तो मैं चला गया, दारू पीने चला गया। तो उस हफ्ते में मेरे प्रभु यीशु ने काम करना चालू किया, मेरे काम होने लगे। तो मैं भूल गया। ये प्रभु यीशु की मैं आपको एक गुण बताऊं कि आप भूल जाएंगे लेकिन यीशु नहीं भूलता भाई आपकी बात को। वो देर सवेर आपकी काम जरूर करेगा। आप उसको बोल दो विश्वास के साथ में, आपका जितना विश्वास मजबूत होगा उतना काम जल्दी होगा, क्योंकि यीशु विश्वास पे काम करता है। तो मेरे काम होने लगे और मैं हर एक लालची होता है, आपको बोला, मैं लालच के मारे में बोला यार चलो काम हो रहे तो अपन जाके प्रेयर करा के आएंगे। तो जब जब तकलीफ होती 15-20 दिन में मैं जाके प्रेयर करा के आता और मेरे थोड़े से काम हो जाते थे, थोड़े नहीं भी होते थे, थोड़े होते थे। तो इस तरह से मेरा सिलसिला चालू हुआ जाना और मैं वहाँ जाने लगा और प्रेयर कराने लगा। लेकिन मेरी एक गलती थी, मैंने बाइबल नहीं पढ़ता था। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, उन्होंने बाइबल दिया था, मैं थोड़ा पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक कोई समझाएगा नहीं ना, कोई समझ नहीं पाएगा। तो इस तरह से 2-2.5 साल निकल गए। उसके बाद में एक प्रभु के बहुमूल्य दास पास्टर जोएल इस उल्लासनगर में आए और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बाइबल पढ़ते हो? मैं बोला सर पढ़ता हूँ, समझ में आता नहीं। तो उन्होंने बोला तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। मैं बोला क्यों सर? बोला बाइबल जो है ना परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा जब तक तुम्हें सिखाएगा नहीं ना, तुम नहीं समझ पाओगे। मैं बोला क्या करूं सर? उन्होंने कहा तुम प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा तुम्हें विजडम दे, बुद्धि दे। मैं समझ गया। मैंने प्रेयर करके जब बाइबल पढ़ा, मैं बाइबल के अंदर चला गया। मैं आपको बताऊं, इस बाइबल में 2 मीनिंग लिखेगी। आपको ऊपर से अलग दिखेगा, लेकिन जब आप भूख और प्यास के साथ, सच्चाई के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा की शिक्षा में अंदर बढ़ोगे ना, तो आप अंदर चले जाओगे, इसके गहराई मीनिंग पता चलेगी। तो मैं अंदर चला गया, मुझे बहुत सारे सीक्रेट्स बाइबल के पता चले, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु का स्वभाव, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सब चीज़ें पता चली। और फिर मैं इसमें बढ़ा और मैंने जिस दिन बपतिस्मा लिया, मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि मेरे जीवन में यीशु आए। मेरे जीवन से शराब की आदत, जो मैं आधी बोतल डेली पीता, आज 28 साल हो गए मुझे। मेरे अंदर प्रभु ने ऐसी बरकत दी, वो स्पिरिट्स, वो जादू, वो जो शैतान शक्तियाँ जो मुझे गलत चीज़ों में प्रेरित करती थी, वो सब बाहर चली गई, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के नाम से ही डरता है। तो अंदर निकल गई और मुझे फ्री किया प्रभु ने, बुरी चीज़ों से निकाला, डांस बार जैसी गलत चीज़ों से मुझे दूर किया और मुझे एक अच्छा शांति का जीवन दिया। प्रभु को सारी महिमा देता हूँ। यस। तो सर अभी तक आपने बताया कि प्रभु में आने का आपका कारण क्या है और किस तरीके से प्रभु यीशु आपको मिले और आपके जीवन में आया और आपका उद्धार हुआ। अभी हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रभु में आने से पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या फ़र्क है। ओके, ये बड़ा सवाल अच्छा आपने पूछा है कि क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो अब एक अजीब बात हुई। वही लोग जो मेरे अपने थे वो थोड़ा मुझे गलत समझने लगे कि ये दूसरे धर्म में चला गया, जबकि मुझे मालूम था कि मेरा कुछ भी न धर्म परिवर्तन हुआ, न कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो सेम इंसान हूँ, मेरा नाम वही है, मैं खाना वही खाता हूँ, मेरी माँ वही है, मेरे भाई वही हैं, बहन वही है, मेरी पत्नी, तो ये सब सेम था, कुछ भी फ़र्क नहीं। हाँ, एक बड़ा फ़र्क मेरे जीवन में आया कि मेरे जीवन से वो जो गंदगी प्रभु ने निकाल दी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो गलत चीज़ें, हाँ, जब मैं गलत था तो लोग मुझे रिसीव करते थे। मैं शराब पीऊँ, जुआ खेलूँ, वो चलेगा उनको। बुरी चीज़ों में मेरे कुछ विरोधी लोग मेरी मम्मी के पास आए, मेरे चाचा आए, मेरे बड़े भाई ने उनको बोला उसको मना नहीं करती है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जब ये रात को 3-4 बजे आता था तभी तो तुम लोग पूछते नहीं थे कि बेटा कैसा है, लेकिन आज अगर वो सुधर गया तो आपको चिंता हो रही है। तो जो भी है यीशु मसीह बहुत अच्छा है ना, मेरा बेटा तो सुधर गया। आज मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा आपके द्वारा कि लोग जो हैं, जो खास करके जो विरोध करते हैं यीशु मसीह का, देखिए आपको ये सोचना चाहिए कि मसीह में जाने के बाद उनको उनकी आप जांच पड़ताल कीजिए कि उनके जीवन में क्या फ़र्क है। आप सिर्फ सिंपली ऐसे मत बोलिए कि धर्म दूसरे में चला गया, ये हो गया, लेकिन उनके जीवन में कितना बड़ा फ़र्क आता है, कितनी बुरी आदतों से। आज हमारे मेरे अच्छे IPS ऑफिसर, पुलिस वाले, DCP रैंक के मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि भारत के गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सुधरें, इसके लिए जेल है, बच्चों के सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, इतने लाखों उन्होंने गवर्नमेंट ने खोल के रखे हैं। तो गवर्नमेंट की इच्छा है कि लोग सुधरें, सुधार ग्रह हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह लोगों को अगर सुधार रहा है, और बाहर से नहीं लेकिन अंदर से सुधार रहा है, तो मैं तो चाहूँगा तो इन चीज़ों को और बढ़ावा देना चाहिए कि लोग सुधरें। और आपसे मैं कहूँगा कि आप तहकीकात कीजिए, उनके परिवार वालों से इंटरव्यू लीजिए कि भाई ये बंदा जब से यीशु मसीह में गया तो उसके जीवन में क्या फ़र्क है, क्या बुरी चीज़ें इसके अंदर से निकली कि नहीं निकली। मैं एक लाइन में 4 गालियां देता था। मैं पहले मारता था, बाद में बात करता था, क्योंकि मालूम है एक बार एक फाइट दे दो तो आदमी सीधा हो जाता है, फिर बोलता है सब जैसे आप बोलो। तो उस तरह का व्यक्ति आज दूसरों के लिए प्रेयर करने लगा।
आज आपने ऐसे हजारों आपको गवाह मिलेंगे, आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हो तो सब आपको मिलेंगे एकदम, हम सब लोग रावड़ी लोग थे जो यीशु मसीह के पास आने के बाद सुधर जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसे रावड़ी लोगों को कैसे प्रभु अंदर से सुधारता है, क्योंकि ये एक ऐसी शांति है ना जो मिलने के बाद इंसान सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे जीवन में बदलाव आया। अब मुझे फाइनेंस की तकलीफ हुई उल्टा, लोग बोलते हैं इसमें पैसा मिलता है, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं यीशु मसीह में जाने से। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर आपको आज के बाद जिनको भी जो भी मुझे सुन रहे हैं दर्शक, मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ आपके पास, हो सकता है हम लोग ऐसे ही घुमा के बोले, लेकिन आपको बोल देता हूँ, आप जिस भी शहर में मुझे देख रहे हैं, अगर आज के बाद आपको कोई बोलता है कि यीशु मसीह के धर्म में जाने से, यीशु को मानने से, क्रिश्चियन बनने से, वॉट एवर जो भी बोलता है कि पैसा मिलता है 1 लाख 2 लाख, उसको बिठाइए, उसको अच्छा नाश्ता चाय पिलाइए, उसको बोलिए बैठिए भाई, तू तो बड़ा अच्छा ग्राहक है, मेरे लिए 2 लाख का काम करने आया है। उसको बोलो भाई देखो, अगर तू बोला 2 लाख मिलता है तो मेरे 5 दोस्त हैं, ये लॉकडाउन के बाद में उनका धंधा खराब हो गया, 5 दोस्त, उनकी पत्नियां 5, कितने हो गए 10। बोलो हम 10 ही तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा करेंगे, हम यीशु मसीह को मानने को तैयार हैं, तुम्हारी भाषा में जो भी बोलोगे दूसरे धर्म को मानने को तैयार हैं। 10 लोगों का 20 लाख मिलेगा, ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार, तुम बोल रहे हो 20 लाख, तो अगर 20 लाख जैसे मिलेगा ना, उसका तू खाली बैग लेके चलना, आधा पैसा 10 लाख तू गिन के निकल जाना, लेके जाना, आधी तेरी कमीशन वहां पे वहां, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर वो इंसान सच बोल रहा है, आपको जिसको भी जो भी आपको चैलेंज करा, अगर वो सच्चा है आदमी, अगर उसकी बात में सच्चाई है, चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, अगर वो सच बोल रहा है तो वो 10 लाख रुपए का छोड़ना चाहेगा क्या? फोकट में उसको मिल रहे हैं, उसको पता है ना कौन सी जगह मिल रहा है। भाई मुझे तो 28 साल हो गए, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन मिलता है, और मैं तो अब यीशु को मानता हूँ, मुझे कहाँ 10,000 भी मिलेंगे मैं तो लेके आऊँगा, क्या प्रॉब्लम है ना, मैं आपको दे दूंगा लेकिन पैसा कहीं नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं जीवन मिलता है। तो 10 लाख रुपया कोई छोड़ेगा नहीं, अगर उस आदमी में बंदे में सच्चाई होगी ना, जगह उसको पता होगी ना, तो आपको तुरंत ले जाएगा, 2 इनोवा गाड़ी लाएगा, आपको लेके जाएगा। वो कहेगा दिल्ली मिलता है, बोलो दिल्ली की टिकट तेरी मैं निकालता हूँ फ्लाइट की, तू ले चल, तू खाली बैग लेके चल, 10 लाख तेरा, बाकी सब हम देख लेंगे। आपको गारंटी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने 300 से ज़्यादा लोगों को चैलेंज किया आज तक, मेरे इतने 28 सालों में, किसी ने जवाब नहीं, उसके बाद में उनका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि अफवाहें हैं, अफवाहों की कोई सच्चाई नहीं होती, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये एक टारगेट है, शैतानी शक्तियां ये चाहती हैं कि लोग यीशु के पास नहीं जाएं। आप किसी भी गुरु को मानो, एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, 6 गुरु बदली करो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप जैसे यीशु के पास आते हैं ना, लोग आपको गालियां देना शुरू करते हैं। ये बात प्रभु यीशु ने खुद वचन में कही है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 11 वचन में यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। मतलब यीशु को मानने से लोग हमारी निंदा करेंगे, यीशु ने पहले बोला है। प्रभु यीशु ने कहीं प्रॉमिस नहीं किया कि तू आएगा तो मर्सिडीज गाड़ी दूंगा मैं पहले, लेकिन प्रभु ने ओपन कहा। मुझे बताइए, आज अगर एक गुरु सत्संग करे अपना, और सत्संग में माइक पे बोले, 1 लाख चेले बैठे हैं उसके, बोले बंदे अगर तू मेरे सत्संग में आएगा तो तेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे गालियां देंगे, तो मुझे बताओ कौन जाएगा उसके सत्संग में? कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल लॉजिक है। लेकिन यीशु मसीह साहब ने, ऐसे सतगुरु है हमारे जिन्होंने न सिर्फ बोला लेकिन राइटिंग में दिया है, उनकी बिलियंस कॉपियां बिकती हैं बाइबल, आज भी दुनिया में डिमांड है बाइबल की। ऐसे वाले बाइबल हमें नहीं मिलते, हमने ऑर्डर किया हुआ है। स्टडी बाइबल हमें नहीं मिल रहे हैं, 500 पीस हमने ऑर्डर किया हुआ है, 2 साल हो गए नहीं मिल रहे हैं। तो बाइबल की डिमांड है, उसमें हमारे प्रभु ने, सतगुरु ने राइटिंग में दिया कि तू यीशु को जिस दिन से मानेगा, लोग तेरी निंदा करेंगे, लोग तेरे बारे में झूठ बोलेंगे, और कहा तब तुम आनंदित और मगन होना। और आज मैं बोलता हूँ, ये ऐसे गुरु के पास लोग छोड़ के नहीं गए, इस गुरु के पास भीड़ रोज बढ़ रही है, रोज लाखों लोग यीशु मसीह को ज्वाइन कर रहे हैं, यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? राइटिंग में दे, और वो हो भी रहा है। जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता है उसको बाइकआउट करते हैं, गांव वाले उसको गांव से निकालने की धमकी देते हैं, हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते हैं, मारने आते हैं, कई लोग मार खाते हैं, कई लोग जेलों में बंद हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को कोई छोड़ने को तैयार नहीं। भाई साहब मैं बोलूंगा, आप सोचिए, इस बात पे सोचना जरूरी है, क्योंकि जब एक उद्धार की जीवन मिल गया ना, उसके बाद में हमें सब कुछ फीका लगता है। आज लोग क्यों मारने को तैयार हो गए? क्यों वो कितना भी दुख सहने को तैयार हो गए? क्योंकि उनको मालूम है कि हमें जो मोती मिला है ना, वो सबसे कीमती है। यीशु मसीह मिल गया ना, उसके बाद हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं, चाहे कोई कितनी भी धमकियां दे। आज कितनी बहनें मार खाती हैं घर में, लेकिन वो पति कितना भी बोले, लेकिन वो यीशु मसीह को मानती है, प्रार्थना करती हैं, बाथरूम में जाके प्रार्थना करती हैं। वो गवाहियां हम सुनते हैं कि प्रभु के उन्होंने प्रार्थना की, उनके पति सुधर जाते हैं, उनके पति के घर से तकलीफ से निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु मसीह जीवन बदलने आया, हमारा धर्म बदलनी है। क्योंकि धर्म तो हर एक का आस्था है, सब धर्म अच्छे हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं सारे धर्मों की, लेकिन
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उद्धार पाना, और यीशु मसीह उद्धार करता है। आज अगर आप किसी जगह पर एक खाने की चीज़ बांटते हैं तो कितनी लाइन लग जाती है। आप 100 रुपये बांटिए, 10,000 लेके खड़े रहिए, 100 का नोट बांटिए, आप देखिए कितनी भीड़ जमा हो जाएगी। अगर पैसे मिलते तो आज कोई कलीसिया खाली नहीं रहती, भीड़ की भीड़ होती। हाँ, कितनी करोड़ों कलीसियाँ हो जाती हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ कई प्रभु के दास हैं जिनके पास साइकिल है, जो सच्चाई से सेवा करते हैं। कई प्रभु के दास पास्टर लोग भाड़े पे रहते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर ये पैसे बांटते होते तो खुद तो करोड़पति तो मर्सिडीज में घूमते। हाँ, इल्ज़ाम लगाने से पहले सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पास्टर पैसा देता है, धर्म परिवर्तन करता है। भाई, आप वो पास्टरों की जीवन देखो, वो सच्चाई ईमानदारी से रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या सेवकाई भी कर रहे हैं, तो कैसे कष्ट और तकलीफ से निकल रहे हैं, है ना। उनको भाड़े पे घर पे रह रहे हैं, अपना बंगला तो ले ले कम से कम। तो इस चीज़ पर आप गौर करें। ये सब जो बातें हैं ना, ये सब अफवाहें हैं। ये शैतान नहीं चाहता कि कोई प्रभु यीशु के पास आए, उद्धार पाए, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है और वो जीवन बदलने वाला है। यीशु को छोड़ कोई उद्धार कर ही नहीं सकता, बाइबल बताती है। परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा हुआ है कि उसी के नाम से उद्धार की सुसमाचार सुनाया जाएगा, यीशु के नाम से लोग उद्धार पाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के लिए कि उसने हमें वचन पहुंचाया, बाइबल हम तक पहुंचा। कई लोगों ने अपनी जान दे दी बाइबल हमारे तक पहुंचाने में। 2000 साल हो गए हम तक बाइबल पहुंचने में। कईयों ने अपने पूरी जीवन समर्पित दे दिया, जैसे आपने अपना जीवन दिया ये सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और आज हमारे पास पवित्र शास्त्र पहुंचा है। तो इसका बड़ा आदर है हमारे जीवन में, हमें करना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। यस। कि जब आपने सेवकाई को शुरू किया, प्रभु के राह पर जब आप चलने लगे और यीशु का सुसमाचार लोगों को सुनाने लगे, तो आपको कौन से बातों का सामना करना पड़ा, और अपने जीवन का थोड़ा सा स्ट्रगल बताइए। जी, मैं जब प्रभु में आया तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि लोग विरोध करने लगे, लेकिन शुक्र है खुदा का कि आज वही लोग प्रार्थना करवाते हैं, वही लोग यीशु मसीह को मानते हैं। उनमें से कई लोग विश्वास में आ गए। तो ये एक समझदारी की बात है, समझने की बात है, क्योंकि ये बात सही है, हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हमें ये इम्प्रेशन है कि जो क्रिश्चियनिटी है ये फॉरेन का धर्म है, यीशु मसीह फॉरेन गॉड है। मैं तो यीशु को फॉरेन का गॉड बोलता था पहले। ये यीशु मसीह जो है ना फॉरेन का गॉड है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैं जब समझा, क्योंकि कोई भी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय दिया तो मैं समझा। और मैं जब विश्वास में आया तो मेरे, जैसे अभी आपको बताया कि मेरी खुद की फाइनेंस की तकलीफ हो गई, क्योंकि मैं जुआ बहुत खेलता था। तो जुआ खेलने के बाद जब मैं जीतता था 20-30 हज़ार जीतता था, आज से 35 साल पहले की बात है, तो मैं लोगों को 200-300 दारू पीने के लिए खर्ची देता था। छोकरे लोग रहते थे मेरे लड़के लोग, तो उनको देता था, भाई लाओ जाओ दारू पियो, है ना, फालतू लोग थे सब। तो मैं जब प्रभु में आ गया तो मेरी जुआ बंद हो गई, तो मुझे पैसे के वांदे आ गए। मैं हैरान हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने उस समय से थोड़े से स्ट्रगल में से मुझे निकाला, ताकि वो मुझे एक्सपीरियंस है। वो कुछ महीने जब मैं स्ट्रगल में रहा, फाइनेंस की तकलीफ में रहा, तब निकलने के बाद फिर मुझे एक अच्छा साफ़ सुथरा बिजनेस मिला। मैंने मेहनत किया, प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैंने उस मेहनत को प्रभु ने सफलता दी। ऑफ कोर्स उसकी दया है, फिर प्रभु ने उसको ब्लेस किया। लेकिन एक चीज़ थी, प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले उसके राज्य की खोज कर तो बाकी सारी वस्तु तुम्हें दी जाएंगी। तो मैं उसमें विश्वास करता था, वचन का आज भी विश्वास करता हूँ कि अगर हम राज्य के लिए प्रभु के सुसमाचार को फैलाते हैं, तो मुझे लगता है कि सेवकाई के लिए आपको वेट नहीं करना है कि कोई पास्टर आके आपके सर पे हाथ रखे आप फिर सेवा करें। सेवकाई सबके लिए। देखिए मरकुस 16 अध्याय में प्रभु ने सबको कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। ऐसा नहीं कहा कि, उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोला कि पास्टरों में चिन्ह होंगे। आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, लोग आशीष पाएंगे। ठीक है, आपका विश्वास होना चाहिए। तो विश्वासियों के लिए सेवा है। हर एक विश्वासी जब उद्धार पा लिया उसने, तो वो सेवकाई शुरू करना चाहिए। सुसमाचार की सेवा के लिए हमें वेट नहीं करना है। जहां भी हम रिक्शा में हैं, कार में हैं, ओला में हैं, जहां भी हम यीशु के बारे में बताएं, मैं तो बताता हूं, मैं जहां भी रहता हूं कोशिश करता हूं कि प्रभु यीशु के बारे में, अपने जीवन में महान जो कार्य यीशु ने किए मैं उनके बारे में बताऊं, गवाही बताऊं और लोग उद्धार पाएं। आना नहीं आना, विश्वास करना या नहीं करना उनकी मर्जी है। हम किसी पर जबरदस्ती कर नहीं सकते और ना ही करना चाहिए। देखिए आज एक फैमिली में 4 लोग हैं, पति पत्नी बाप बेटा, बेटा बेटी। तो बेटा कहीं और जाता है किसी और आस्था में, बेटी किसी और गुरु को मानती है, माँ किसी और मंदिर जाती है। आज पति पत्नी को नहीं बोल सकता कि तू अपने मंदिर मत जा, मेरे साथ चल, मेरे गुरु के पास चल। तो पत्नी अगर पति की बात नहीं मान रही तो बाहर का व्यक्ति कैसे उसको लेकर जाएगा यीशु के पास?
सही बात। ये जो ब्लेम लगाया जाता है कि ये लोग खींच के जाते हैं, मैं समझता हूँ सब समझदार लोग हैं, कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम भी दूध पीते बच्चे नहीं, हमें किसी ने बोला नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे कोई बोलता ना तो मैं तो पहले उसको मारता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरे मन को बदल दिया, अंदर सच्चाई को पता चला, मैंने चेक किया, सच्चाई को देखा, समय लगा। उस वक्त 28 साल पहले 30 साल पहले सिखाने वाले नहीं थे, आज भरमार है कलीसियाओं की, आज इसका फायदा उठाइए। विश्वासियों को मैं कहना चाहूँगा, आप सीखिए वचन को, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपके पास इतने पास्टर्स अवेलेबल है, रेस्पेक्ट के साथ अपने अगुओं से अधीनता में रहते हुए उनसे सीखिए। मेरे जीवन में मैं बहुत ब्लेसेड व्यक्ति हूँ प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन उसका एक कारण ये भी है, ऑफकोर्स उसका ग्रेस है, एक कारण ये भी है जिन अगुओं से मैंने सीखा है, वचन सीखा है, क्योंकि लिखा हुआ है जो तुम्हें वचन का परिश्रम करके सिखाते हैं उनका 2 गुने आदर करो। ठीक है, तो 2 गुने आदर में मतलब क्या है, प्रभु चाहता है कि हम उनका आदर करें हमेशा। तो जिनसे वचन सीखा ना, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन का वचन दिया। जब यूहन्ना 6 अध्याय में सब चेले छोड़ गए तो यीशु ने 12 से भी पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो पतरस ने उसे कहा, प्रभु तुझे छोड़ के कहां जाएंगे, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो ये जीवन की बातें, इसको हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक बात बताऊं, जो सेवकाई के लिए मुझे दर्शन प्रभु ने दिया, रोशनी, जो आपके प्रोडक्शन का भी नाम है, रोशनी प्रोडक्शन। देखिए, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं अंधा था, मुझे रोशनी मिल गई, आज मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं मुझे रोशनी मिल गई, खुदा की रोशनी मिली, तो मेरा फर्ज बनता है दूसरे अंधे को मैं रोशनी दिखाऊं। तो आज मैं वही काम कर रहा हूं। मुझे जो ज्योति प्रभु ने दिया, और उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। प्रभु ने कहा तुम जाके लोगों को ज्योति दिखाओ। तो आज मैं वही काम कर रहा हूं जो आप काम कर रहे हैं, रोशनी दिखाता हूं। माध्यम अलग अलग है लेकिन काम वही है। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूं। लोगों को बताते हैं भाई रोशनी के पास आ जाओ। यूहन्ना 3:19-20 में लिखा हुआ है, जो यीशु के पास आता है वो रोशनी के पास आता है। तो यीशु रोशनी है, तो रोशनी में आने के बाद ही हमें अंधकार के काम प्रकट होते हैं। अरे भाई मैं तो अंधकार में था, पहले आपको समझ में नहीं आएगा। आप जिसमें भी हो, मुझे जुआ अच्छा लगता था, व्यभिचार अच्छा लगता था, डांस बार अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं रोशनी में आया, मैं अंधकार से रोशनी में लाया। यीशु मसीह ये करता है, वो अंधकार से मैं रोशनी में लाता है। नहीं तो यही व्यक्ति, यही जुबान है, 4 गाली निकलती थी एक लाइन में। मैं ठेकेदारी लाइन में, ठेकेदारी का काम होता ही नहीं, बहुत बहुत बड़ी बदमाशी है वहाँ पे, मेरी बदमाशी थी वहाँ पे। तो मुझे सुधार दिया, आज मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। तो प्रभु ने अंदर से बदला, और मैंने जैसे कहा कि अंदर से अगर बदलना है किसी को तो ये आपके लिए दवाई है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की ज़रूरत है, तो आपके पास यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। नहीं तो आप अगर समझ रहे हैं कि मैं पवित्र हूं, तो आप बिलाशक जहां भी जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके ऊपर। लेकिन अगर पापी है और उद्धार की ज़रूरत है तो यीशु के पास मोस्ट वेलकम है, आपके लिए द्वार खुला हुआ है। तो सर आपने हमारे हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वाले हर एक दर्शकों को आपकी हर एक बात समझ में आई। तो आपके लिए एक दूसरा सवाल हम पूछते हैं, और आप इसका सही जवाब दीजिए, ताकि हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी एक प्रभु में एक उत्साह बढ़े, एक नई आशा बढ़े और उनका विश्वास बढ़े। सर आज भारत में देखा जाएगा तो भारत में कुछ ऐसे स्टेट में मसीह सताव बहुत ज़्यादा है ना। चर्च में लोग घुस रहे, चर्च के लोगों को मार रहे, घरों में प्रार्थना चलाने नहीं दे रहे। तो साथ ही साथ जो मसीह विरोधी लोग हैं, जो धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को आप किस तरीके से हौसला देना चाहेंगे जो सताव को झेल रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले उन भाई बहनों को उत्साहित करना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने तो पहले ही कहा था कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे लोग, तुम्हें मारेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम्हें मार डालने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, 16:3 में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप डरे नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि बाइबल सच्चा है। जो बाइबल में 2000 साल पहले लिखा हुआ है वो सच आज भी हो रहा है, जो यीशु ने कहा था। तो इसका मतलब है कि कोई नई बात नहीं हो रही। अगर यीशु ने वहाँ 16 अध्याय में कहा कि देखो मैंने तुम्हें पहले से सब कुछ कह दिया है, ऐसा ना हो कि बाद में नहीं होता तो हम अचंभित हो जाते, भाई हम तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मारने क्यों आ रहे हैं। लेकिन यीशु ने पहले बोला था भाई ऐसा होगा, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस की बात है, अच्छी बात है, एक सच्चाई है कि कितना किताब सच्ची, 2000 साल के बाद भी ये वचन सच्चा निकल रहा है। तो आप डरे नहीं। और दूसरी बात कहूँगा, अगर आपको कोई भी अननेसेसरी अत्याचार करे तो आप प्रार्थना में रहें, और अगर आप चाहें तो प्रार्थना पूर्वक कानून का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि भारत देश का कानून बहुत अच्छा है। हमें संविधान हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी परमेश्वर को मान सकते हैं, कोई भी किसी को मान सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, दूसरे किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करना हमें। आप करते भी नहीं होगे, मुझे विश्वास है। आप अपनी भक्ति करते रहें, जहाँ भी आप करते हैं, घर में करते हैं, कलीसिया में करते हैं, आप प्रभु की आराधना करें।
आपको कोई रोकेगा नहीं कानूनन। पुलिस हमारा साथ देती है हमेशा। मैंने देखा, हम जब भी पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमें हमेशा कोऑपरेट किया हुआ है, कानून ने हमें कोऑपरेट किया हुआ है। हमारे बहुत सारे वकील हैं, हमारे पूरा ग्रुप है बड़ा, हज़ारों वकील हैं उसमें अंदर जो अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं। और एक चीज़ और, अगर आपने यीशु के कारण मार खाया भी तो घबराएं नहीं, क्योंकि हम जहाँ मैंने देखा हुआ है, जहाँ यीशु के व्यक्ति का लहू बहता है वहाँ हज़ारों यीशु के लोग पैदा होते हैं। एक कलीसिया अगर बंद होता है तो उस शहर में 10 कलीसियाँ खुलती हैं। ये मैसेज है। हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, बोला मसीह लोगों को मत मारो, ये वो क्या बोलते हैं, खटमल है। एक खटमल मरता है 10 खटमल पैदा होते हैं। हम लोग खटमल जैसे हैं। अगर एक को मारोगे तो उस खून से 10,000 मसीह पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक सिस्टम है। तो आप घबराएं नहीं। अगर बच के कर सकते हो, ईमानदारी से, अच्छाई से, कानून का सहारा लेके। लेकिन अगर उसके बाद मार भी खा लिया तो भी चिंता मत करो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा पुरस्कार है और सेवा भी बढ़ेगी, प्रभु आपको आशीष करेगा। हमारे यहाँ पे कुछ साल पहले 2009 में बड़ा सताव हुआ था। मैं खुद सिंधी परिवार से, व्यापारी परिवार से, मैं सोच रहा था यार सिंधी लोग हैं, ये सब डर जाएंगे शायद। लेकिन यकीन मानिए आज की तारीख में उससे 5 गुना कलीसिया ज़्यादा है। उस सताव के बाद में दुगनी हो गई थी। 2-3 महीने के अंदर कलीसिया दुगनी हो गई थी। मेरी सोच अलग है। हम सोचते हैं कि लोग डर जाएंगे, लेकिन कोई डरता नहीं है। मसीह की ताकत हमारे अंदर है, यीशु हमारी ताकत है ना। तो हमें घबराना नहीं है, आपके साथ है यीशु, कभी छोड़ेगा नहीं आपको। देखिए सर, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज कई लोगों के लिए सवाल होगा कि भाई अगर पैसा भी नहीं मिलता, इसमें कुछ मिलता नहीं, तो फिर आज लाखों लोग क्यों यीशु मसीह के साथ जुड़ रहे हैं? और जबकि यीशु मसीह में जाने से लोगों को गालियां मिलती हैं, तो भी यीशु मसीह के पास क्यों लाखों लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग क्यों जुड़ रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है, बात करता है। उसका ये वचन जिंदा है और इसके पास आने से हमारा जीवन बदलता है। हमारे जीवन में अंदर बदलाव आता है। हमारे अंदरूनी आत्मा में जो है ना, हमारे अंदर कुछ होता है और बाहर से आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना आपको परमेश्वर दिखेगा। इसलिए हम बाहर से आराधना नहीं करते, अंदर से आराधना करते हैं। हालेलुया। तो खुदा का मैं शुक्र करता हूँ। इसलिए मैं जब प्रभु के पास आया तो मैंने उनसे कहा, भाई कोई मुझे मूर्ति दे दो प्रभु की। बोला मूर्ति में नहीं रहता परमेश्वर। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है ना। तो मैंने बोला भाई कोई कैंडल ही दे दो मुझे। बोला कैंडल भी नहीं सर, आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु सुनेगा। मुझे समय लगा, 1 महीना लगा थोड़ा मैच करने में, लेकिन समझ में आया। उसके बाद मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। अभी मुझे यीशु की मूर्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रभु मूर्ति में नहीं लेकिन मेरे दिल में रहता है। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और दूसरी बात, वो आपके जीवन में गवाहियां करता है। आज लोग यीशु के नाम से रोज लाखों लोगों के जीवन में गवाही होती है। ये गवाहियां झूठी नहीं है। ये अगर आपको देखना है तो आप खाली यूट्यूब पे टाइप कीजिए गवाहियां, यीशु के गवाह। आप देखते थक जाओगे, लेकिन वो गवाहियां कम नहीं होंगी। हर कलीसिया में जाइए, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक जाइए, हर कलीसिया में हजारों गवाहियां हो रही हैं। तो यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसने हमें बेगवाह नहीं छोड़ा, उसके लाखों गवाह हैं। रोज लाखों करोड़ों गवाह बनते। जी, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो मेरे परिवार में कोई विश्वास ही नहीं था। मेरी पत्नी मेरे साथ साथ थोड़ा सा सुनती थी। फिर मेरे बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई, उनमें से एक बड़ा विरोध करने लगा। वो उल्टा सीधा बोलता था बहुत, लेकिन मैं शांत रहा। प्रभु ने मेरे जीवन को चेंज किया था, स्वभाव को चेंज किया था। और ऑफकोर्स जब प्रभु में अकेले हैं ना, आप अगर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु आपको उस परिवार में ऊंचा उठाता है, क्योंकि परिवार की नज़र आपके ऊपर है। तो याद रखना, प्रभु आपको, क्योंकि प्रभु ने वादा किया 16:31 में लिखा हुआ है प्रेरितों में कि तू अगर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको टॉप करेगा ऊपर, क्योंकि घराना देख रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो आपको ऊंचा करेगा और आपके परिवार की नज़र आप पर है, ताकि आपका परिवार आए। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। सारी क्रेडिट, सारी महिमा प्रभु को देता हूं कि मुझे देखकर, मुझे आशीषों को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर, मेरे बदलाव को देखकर मेरा पूरा घराना, आज हम 32 लोग हैं, 32 लोग हैं हमारे परिवार। मेरी मम्मी 80 साल के ऊपर है। संडे आज भी देखा आपने, वो सुबह कलीसिया में आती है, हर संडे गीत गाती है। और मेरा पूरा परिवार, बड़े भाई, बड़ी बहन, उनके बच्चे, परिवार, सभी लोग, मेरे परिवार यीशु मसीह की महिमा करते हैं। और दूसरी एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्साहित करने के लिए, प्रभु ने कहा तुम्हें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में ले दो। तुम्हारी कलीसिया में, न सिर्फ हमारे परिवार में, लेकिन हमारी कलीसिया में भी कोई भी कलीसिया से सैलरी नहीं लेता।
ऑफकोर्स जो फुल टाइम कर रहे हैं वो जैसे आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है आप कर सकते हैं, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे जो प्रभु ने अगुवाई किया पौलुस के जैसे सेवा करने के लिए, हम कलीसिया से या मिनिस्ट्री से पैसा नहीं लेते हैं किसी से भी। हम अपने हाथों से परिश्रम करके जो प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है काम धंधा करते हुए हम काम करते हैं, और काम में बरकत वही देता है, खुदा ही देता है। हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो सभी प्रभु की सेवकाई में हैं, कई पास्टर्स मेरे दोस्त हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमें प्रभु ने आशीष किया और वो फेथफुल है, उसके देने के रास्ते हजारों हैं, वो कभी हमें खाली नहीं रखता, हमें ब्लेस करता है। तो प्रभु आपको इस गवाही से भी आपको उत्साहित करेगा कि आप पैसों, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके सेवकाई में रुकावट ला सकता है, आपके ग्रुप में रुकावट ला सकता है। इसके लिए आप इसको थोड़ा अलग रखें और आप ध्यान दें कि सेवा शिद्दत से, ईमानदारी से, सच्चाई से हो। जितनी ईमानदारी से सेवा करोगे उतना प्रभु आपको भरते जाएगा। और दूसरी बात मैंने देखी है, जो व्यक्ति गरीबों को खाना खिलाते, कंगालों को, उनका कभी डब्बा खाली नहीं रहता। मैं अभी आपको सबके सामने बोल देता हूँ, लाखों लोगों को बोले, आप गरीबों को, कंगालों की सुधि लीजिए, खाना खिलाइए, आपका डब्बा कभी खाली नहीं होगा। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े खुशी से बताना चाहूँगा कि आज मसीह का काम छुपके नहीं हो रहा है। हमारा जो प्रार्थना घर है, अगर हम कुछ भी गलत करते होते तो हम किसी कोने में कोई जगह लेते, लेकिन आज हमारा मेन रोड पर है, यहाँ की पोस्ट लोकेलिटी में है हमारा प्रेयर हाउस है। और ऐसे कई प्रेयर हाउस हैं जो ओपन रोड पे हैं, हाईवे पे हैं, रोड शहरों के बीच में है। अगर कुछ भी गलत हो, हैदराबाद, बेंगलोर, आप जहाँ चले जाएं, चेन्नई में बड़े बड़े रास्तों पर, आप तो वहाँ पर जानते ही हैं, तो अगर कुछ गलत होता तो छुपके करते। लेकिन आज मसीह के पास में बड़े बड़े लेवल के लोग, कॉरपोरेट लोग, पॉलिटिशियंस लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, कई डिपार्टमेंट से, कई गवर्नमेंट अधिकारी लोग यीशु मसीह को मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं आचार्य विकास मसीह साहब, उनका यूट्यूब पे भी है आचार्य विकास मसीह, वो बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे। आप उनकी गवाही सुनिए, अगर आपको समय है तो आप जरूर देखिए उसमें। तो उनको प्रभु ने छुआ और आज वो बड़े प्रचारक हैं प्रभु के। तो ऐसे हजार, और उनके साथ में जो टीम है, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारी उनके कलीसिया के मेंबर हैं। हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्या उनको कोई ज़रूरत है? उनको परमेश्वर की ज़रूरत है। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो व्यक्ति, उसको पीस, उसको शांति चाहिए, उसको उद्धार चाहिए। और यीशु मसीह हमें उद्धार और शांति देने आया। तो हमें, अगर यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है, आपसे प्यार करता है, अगर आपको उद्धार चाहिए, शांति चाहिए, तो यीशु मसीह के पास ज़रूर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे सर। भाइयों बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से प्रभाकर जी को, और रोशनी प्रोडक्शन को मैं बहुत ही रिगार्ड्स देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर इतनी दूर से आए और अपना समय दिया, हमें एक मौका दिया कि हम अपनी गवाही और अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकें। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका प्रतिफल आपको प्रभु वहाँ स्वर्ग में भी देगा और यहाँ पर भी आपको प्रभु ने फलदायी रखा है। और मैं चाहूँगा कि जितने भाई बहन जिनकी गवाही है, ऐसी अच्छी अच्छी गवाही आपके जीवन में, तो छुपाइए मत। आप किसी गांव में हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी गवाही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में नीचे नंबर हैं, आप ज़रूर हमारे भाइयों से कांटेक्ट कीजिए, रोशनी प्रोडक्शन में फ़ोन लगाइए, ये आपके तक पहुँचेंगे। आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके पास आएंगे और आपकी गवाही लेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से मेरी गवाही, मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही है, और प्रभु इसे आशीष करे। और मैं चाहूँगा कि सभी को, सारे भारतवासी, हमारे अच्छे हमारे भाई बहन हैं, उन सबको मैं रिगार्ड्स देना चाहूँगा। उनके लिए दुआएं करते हैं, हम भारत देश के लिए दुआ करते हैं कि सभी पर प्रभु का अनुग्रह हो और सभी का उद्धार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमारे टीम को दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गवाही से हमारे देखने वाले हर एक व्यक्ति बहुत आशीष पाए हैं। बहुत सारी बातें आपने उनको सिखाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। और देखने वाले सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि सर के जीवन में किस तरीके से प्रभु यीशु ने अद्भुत गवाही बनाकर रखे थे, और सर उस गवाही को छुपा कर नहीं रखे, वरन उस गवाही को रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाए, ताकि उनके गवाही से आप आशीष पाए और प्रभु यीशु को जाने। ठीक उसी तरीके से यदि आपके जीवन में भी गवाही हो तो देर ना करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। जल्द ही हमारी रोशनी प्रोडक्शन टीम आपके पास पहुँच जाएगी। धन्यवाद।